गुड मॉर्निंग जी। आपके लिए ताज़ा खबर हम लेके आए हैं दुबई से। वो ये है कि आ, आपको पता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, जो इंडिया जीत गई थी, आ, वो शायद सबसे बड़ी हेडलाइन थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और हेडलाइन काफ़ी बन चुकी थी, जो चर्चा में आ गई थी। वो थी जिस तरह के सेलिब्रेशंस हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान ने किए थे, उसको आपत्तिजनक बताया जा रहा है। और आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी ही थी, किस तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो खबर ये है कि बीसीसीआई ने वेंसडे को एक ऑफिशियल कंप्लेन कर दी है उनके खिलाफ कि इस तरह के जो प्रोवोकेटिव जेस्चर्स हैं वो देखने को मिले मैदान पे, और ये सीधा सीधा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी। तो नियमों का ये उल्लंघन है, तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। एक रिटन कंप्लेन आईसीसी को भेज दी गई है, और आईसीसी ने पुख्ता तौर पे बता दिया है कि उनको ये ईमेल मिल चुकी है। अब इसके आगे की कार्रवाई क्या होती है? जब आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो आईसीसी फिर जवाब मांगती है उन खिलाड़ियों से। तो अगर वो खिलाड़ी एक रिटन कंप्लेन भेजते हैं या पीसीबी उनका एक जवाब उस रिटन कंप्लेन का भेजती है, या हारिस रऊफ़ और फरहान की जगह, तो उसके बाद फिर आईसीसी का जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जो अभी तक फ़िलहाल वो सब चीज़ नहीं हुआ है। अभी तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि भारत से वेंसडे को वो कंप्लेन आईसीसी तक पहुंच चुकी है। जब जवाब आएगा उसके बाद एक हियरिंग अक्सर होती है, इन पर्सन हियरिंग होती है। वो कहा जा रहा है कि अगर होगी तो रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी हैं, आपको पता होगा एंडी पॉयक्रॉफ्ट एक मैच रेफरी है, रिची रिचर्डसन दूसरे मैच रेफरी है, तो रिची रिचर्डसन उस हियरिंग को सुनेंगे। तो ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये भी है कि और मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा क्योंकि उसको मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है, बट ऐसे सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने भी अब जाकर, मतलब इतने दिन, एक हफ्ते बाद जाकर उन्होंने भी एक कंप्लेन करी है भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ, ख़ासतौर पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो जिक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर का, भारतीय फ़ौज का, और टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ था। तो पीसीबी ने भी ये मुझे सुनने में आ रहा है कि आईसीसी को अब जाकर चिट्ठी लिखी है। अब इतने दिन बाद क्यों लिखी, अगर लिखी है, ये एक अलग सवाल फ़िलहाल खड़ा होता है। इस बीच कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि खिलाड़ियों ने जो किया वो तो किया ही, वो तो आपने मैदान पर देखा है। सोशल मीडिया पे भी कई खिलाड़ियों ने किया। आप में से शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो, सूफियान मुकीम जो हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह का अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की हो रही है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे रोनाल्डो की सेलिब्रेशन डाली है। रोनाल्डो एक प्लेन क्रैश के ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे थे गोल के बाद, जो अल नासर के लिए खेलते हैं। तो एएफसी जो उनकी चैम्पियंस लीग है उसमें जब उनकी टीम जीती थी तब उन्होंने वो सेलिब्रेशन किया था। अब मैं इसके थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। तो मोहसिन नकवी ने ये डाला तो कल है, लेकिन उससे पहले यही सेम चीज़ सेलिब्रेशन सूफियान मुकीम जो हैं, जो स्पिन गेंदबाज हैं, जो इस वक्त टीम में 11 में जगह नहीं बना पा रहे, बाहर बैठ रहे हैं, उन्होंने ये डाला था रोनाल्डो की सेलिब्रेशन और अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पे डाली थी। और ये कहा था कि हु टोल्ड हिम, मतलब इनको कैसे पता चला जो हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मोहसिन नकवी वो डाल देते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मतलब मैं वो जो सेलिब्रेशन है उसके मेरिट डिमेरिट पे तो जाऊंगा ही नहीं, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी को मनगढ़ंत कहानी में खुशी मिलती तो ठीक है, वो जो भी है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल रेफरेंस है तो उसका बीसीसीआई एक कंप्लेंट डाल रही है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि वो शख्स कौन है जिन्होंने ये ट्विटर पे डाला है? वो एक बोर्ड प्रेसिडेंट है क्रिकेट के, और दूसरा वो उस देश के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जैसे इंडिया में होता है, वो उस लेवल के वो मिनिस्टर हैं, है ना। होम मिनिस्टर तो अक्सर कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर से एक लेवल नीचे है। मेरा सवाल आपसे ये है, पहली बात तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वो जो रोनाल्डो की सेलिब्रेशन है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूँ कई जगह रिपोर्ट किया गया है कि सोशल मीडिया हैंडल्स भी डाल रहे हैं कि देखिए रोनाल्डो कॉपीज़ हारिस रऊफ़ सेलिब्रेशन। पहले तो मैं वो आपके सामने फैक्ट डाल दूं कि भाई वो सेलिब्रेशन रोनाल्डो ने
फरवरी में की थी, ठीक है ना। तो हारिस राउफ ने तो अब जाके करी है सितंबर में, तो फ़र्क है बहुत। तो रोनाल्डो ने नहीं कॉपी किया। और आपकी जो मनगढ़ंत कहानियाँ भी जो आप सुन रही हैं मई 10 की, वो उससे भी पहले की वो रोनाल्डो की सेलिब्रेशन है। क्यों की थी वो भी मैं थोड़ा बता दूं अगर आप लोगों को पता नहीं है। भाई उसी महीने, हालांकि रोनाल्डो ने इस पर कभी बयान नहीं दिया, बट उसी महीने उनका एक प्राइवेट जेट है, 61 मिलियन पाउंड्स का उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। उस पर CR7 भी लिखा है, ग्रे कलर का वो जेट है, बड़ा ही खूबसूरत शानदार। तो वो ग्राउंडेड हो गया था, उसको कई दिनों तक जो हैंगर है वहाँ पे रखना पड़ा था, क्योंकि उसके एक विंडो में क्रैक आ गया था। तो उनका जेट ग्राउंडेड था और उन दिनों बड़ी हेडलाइन चल रही थी, रोनाल्डोज जेट ग्राउंडेड। तो कई लोगों का कहना है कि शायद उसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो ये तो हुई रोनाल्डो की सेलिब्रेशन और उनके जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ जो मैंने कहा मोहसिन नकवी का, वो आप लोगों से मैं सवाल जानना चाहता हूँ। वो देश के उनके होम मिनिस्टर हैं, बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। अब मतलब इससे पहले बहुत विवाद भारतीय क्रिकेट में भी हुए हैं, लेकिन कभी कोई बोर्ड प्रेसिडेंट इस तरह की हरकतें या इस तरह के ट्वीट आपको कभी करता नज़र आया? आप सोच सकते हैं जगमोहन डालमिया, N श्रीनिवासन, IS बिंद्रा, बड़े बड़े बोर्ड प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के। कभी वो पता, और उस टाइम बहुत विवाद भी हुए थे, मंकी गेट, ये वो, आपको तो पता ही है सब कुछ। कभी ऐसे इस तरह के आपने देखा? नहीं, क्योंकि बोर्ड प्रेसिडेंट का ओहदा एक डेकोरम होता है उस जगह की, वो बहुत जो मैच्योर इंसान होता है उसको वो जगह मिलती है। पर आप इस तरह की ट्वीट डालेंगे तो आई डोंट नो। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, वो प्राइम मिनिस्टर के बाद वाली पोजीशन उनको हासिल है। कभी आपने देखा इस तरह की इमैच्योर ट्वीट्स या रिएक्शन कभी भी इस कभी लेवल ऑफ मिनिस्टर्स के? ज़्यादातर ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप देखते हैं जो ट्विटर हैंडल से होती है। और मतलब वो जैसे मैंने कहा, एक तो उनकी पोजीशन है उस लेवल की, प्लस वो अब बच्चे भी नहीं हैं। मैं उनकी उम्र देख रहा था, क्या है उनकी उम्र नहीं बताऊंगा, बट वो और मैं मतलब एक्जैक्टली सेम एज के हैं। तो मैं तो अपने आप को एक मैच्योर इंसान मानता हूँ जो मिडिल एज की तरफ जा रहा है, और कुछ उस तरह बातें करने की कोशिश करता हूँ, उस तरह की रिपोर्टाज करता हूँ। क्योंकि है ना, मैं हो सकता था मैं जब 20-25 साल का होऊंगा तो मैं अलग तरीके का होऊंगा, अलग जोश होगा, अलग चीज़ें कई बार जज्बातों में कह भी जाता हूँगा। धीरे धीरे जब मैच्योर हुआ है ना, तो आप बदलते हैं ना अपना नज़रिया, और आपको पता है कब क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को रिएक्ट करना है। अब ये एक तो उनकी पोजीशन आप देखें, एक उनकी उम्र देखें, और फिर इस तरह का वो ट्वीट करते हैं। तो आप बताइएगा कि ठीक लगता है आपको एक देश के होम मिनिस्टर को इस तरह की बचकानी हरकतें करते हुए? एनीवे, ये थी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए दुबई से लेके आया हूँ। आप लोग एंजॉय करें। अगला वीडियो में लेके आऊँगा वेस्ट इंडीज़ टीम की जो सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सॉरी जो सीरीज़ है, उसके लिए टीम अनाउंसमेंट होगी 2 टेस्ट मैचेस की, उसकी जानकारी आप तक लेके आऊँगा बड़ी जल्द। लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को, और शेयर करें, और हाँ, एज़ ऑलवेज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।